बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर सेकेंड हिस्ट्री का, क्लास 10 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो देखो नेशनलिज्म की बेटा बात अगर हम देखें तो 1857 से स्टार्ट हो गई थी। जैसे 1857 या 57 का रेवोल्यूशन हुआ था, वहां से लोग यूनिटी बनाना स्टार्ट कर दिए थे, स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिए थे अच्छी खासी मात्रा। तो इस चैप्टर में देखो है तो बहुत कुछ हिस्ट्री में, लेकिन हम उतना ही जानेंगे जितना हमारे सिलेबस में आना और इतना बोर्ड पूछेगा। अब कई सारी चीजें हैं और जिसको हम स्टार्ट करते हैं, हम ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे, सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। टाइम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कौन सा वर्ल्ड वॉर चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब से? 14 to 18। उस टाइम पे एक इंडिया में अलग तरीके की सिचुएशन थी। हम लोग डायरेक्टली इंडिया तो कहीं से इन्वॉल्व था नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स तो इन्वॉल्व थे, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो जिसकी वजह से हमारा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हो गया था। क्या हो गया था? डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया था। कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे बढ़ा दिया था। और उसी टाइम पे एक टैक्स लॉन्च हुआ था जो कि आज भी चलता है, आप लोग पे करते होगे, इनकम टैक्स उसको बोला जाता है। मतलब लोगों की इनकम पे टैक्स लगा दिए थे। इतना हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। और कई सारी चीजों में भी काफी महंगाई हो गई थी। जैसे 1930 में किसी पर्टिकुलर क्रॉप, खासकर क्रॉप में, क्योंकि उसी टाइम पे फूड शॉर्टेज भी हुई थी, तो क्रॉप में अगर खास तौर से हम देखें तो अगर कोई पर्टिकुलर क्रॉप बेटा अगर उसके प्राइस अगर एक अप्रोक्स मान के चले 10 रुपीज है, तो 1918 आते आते उसके प्राइस डबल हो गए थे। मतलब अगर किसी के 10 है तो 20 हो गए। उसी टाइम पे एक इंडिया को कोई लीड करने वाला चाहिए था। थे तो काफी सारे लोग, लेकिन तरीके सबके अलग अलग थे। और उसी टाइम पे एंट्री होती है गांधी जी की। गांधी जी कहां पे थे? साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका से कब आए भारत? 1950, जनवरी 1950 में वो इंडिया आए। और क्योंकि देखो इंडिया का बंदा अगर कहीं बाहर रहे और वो इंडिया के बारे में ना जान रहा हो, बाहर रह के कहीं पे भी बाहर रह के अगर वो ना जान रहा हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अब इसलिए उन्हें एक सिचुएशन तो इंडिया की सारी पता ही थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जैसे ही वो इंडिया आए तो उन्होंने पहले यहाँ पे और अच्छे से थोड़ी सी स्ट्रगल किया। जो पेपर वर्क होता है, लोग कहते हैं ये बताए नहीं जाते, ना कोई लिखता है ना सिलेबस में, तो उन्होंने ये सारे, अब उनका एक मेन टारगेट था कि लोगों को जोड़ें कैसे। क्योंकि देखो आज के टाइम पे मीडिया है, उस टाइम पे इतना मीडिया एक्टिव नहीं था, लिटरेसी रेट बहुत कम था कि न्यूज़पेपर से लोग पढ़ लें या कोई सारे, तो एक टफ टास्क था, काफी टफ टास्क था। अब गांधी जी आए, आते ही आते सबसे पहले उन्होंने कूच किया 1917। बंदे ने मतलब वही लगभग 1 या 1.5 साल बिताई होगी। 1917 में सबसे पहले खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वहां पे गए। जो प्लांटेशन वर्कर्स थे खेड़ा में, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो क्योंकि स्ट्राइक पे बैठे थे या उनके साथ स्ट्रगल हो रहा था, वो काफी परेशान थे। तो सबसे पहले गांधी जी ने कहा कि हम फार्मर्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया की जो उस टाइम की अगर पॉपुलेशन देखें 80%, 75 to 80% अगर मोटा मोटा आइडियल है, तो लगभग इतने सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। तो गांधी ने कहा कि अगर सबसे ज्यादा कम्युनिटी किसकी थी? फार्मर्स की थी। ना कोई कास्ट ना कोई रिलीजन, उन्होंने इससे हटके बात करी और प्लांटेशन वर्कर्स के पास गए। और सेम ईयर चंपारण गए, बिहार में। चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहां पे उन्होंने क्या, फूड शॉर्टेज की, फूड क्राइसिस थी फूड की, तो उससे कई सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनके लिए कहां पे? बिहार चले गए। और जस्ट आफ्टर 1 ईयर उसी क्रम में चलते चलते 1918 में अहमदाबाद गुजरात गए। वहां पे जो कॉटन मिल वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे थे, उनके लिए जो सैलरी, वेजेस, उनके जो वर्किंग आवर्स रिडक्शन और सही कई सारी चीजों के लिए वो अपनी मांग कर रहे थे, और गांधी जी उनमें भी शामिल हुए। देखो फार्मर्स हो गए और जो छोटे छोटे लेबरर्स होते उनके साथ गांधी जी लग गए। अब एक फेम मिला यहाँ पे गांधी जी को, एक नाम बना कि यहाँ गांधी नाम का कोई बंदा है जो कि हम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए दूसरी कंट्री में रहता था, वहां से पढ़ लिख के इधर आया है। उस टाइम पे जब लोग 8 तक नहीं पढ़ते थे, 12 तक नहीं पढ़ते थे, 8 12 नहीं करते थे, ग्रेजुएशन तो बाद की बात, उस टाइम पे कोई बंदा विदेश से पढ़ के आया हो, उसको देखने के लिए ही लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज की तो बात अलग है, देखो आज दौर दूसरा है, सिचुएशन दूसरी है। उस टाइम पे गांधी की जो पॉपुलैरिटी थी वो वाकई में जानने लायक थी। अब इस टाइम पे अब गांधी जी का एक सबसे अच्छा एक आइडिया था जो बड़ा फेमस था, इसका नाम है, हम लोग क्या कहते, सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब वो शांतिपूर्ण तरीके से और सच्चाई के बेस पे, ट्रथफुल, मतलब पूरी सच्चाई के साथ और नॉन वायलेंस के साथ, वायलेंस नहीं करते थे,
अपनी मांगों को रखना सत्याग्रह था उनका, और अपने तरीके से उन्होंने कई सारे सत्याग्रह किए और देश को आजाद भी कराया। हम आगे आगे देखते जाएंगे और आपने भी कई सारी बार सुना होगा। तो सत्याग्रह क्या है? गांधीज मेथड ऑफ मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस वाज नोन एज सत्याग्रह। दो शब्द आते हैं यहाँ पे, एक तो ट्रुथ मतलब सच्चाई और दूसरी नॉन वायलेंस। ये दोनों को साथ में लेके चले। गांधी जी का साफ लोगो था अहिंसा परमो धर्म। आप मार लें, हम एक गाल करेंगे, इस पे मारेंगे, आप दूसरे पे मारेंगे, तीसरा करेंगे, आप खुद कहोगे यार पिट जाएगा और कुछ नहीं करेगा, वो तो पिट लेगा, तो आप खुद मारना बंद कर दो। गांधी जी उस विचारधारा के, ये नहीं कि तुम्हें किसी ने थप्पड़ मारा तुमने कहा इधर आओ, दूसरा वो मार ना पाए, वो सोच ना पाए, तुमने दे दिया पहले ही उसे। तो ये मानसिकता, ये वायलेंट गांधी जी कभी नहीं हुए, ना ही कभी उन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया। एक फ्लो में रहे और अपनी बातों को रखा, अपनी मांगों को मनवाया। और हम आगे देखते हैं कैसे कैसे। तो सबसे पहले एक मूवमेंट हुआ रॉयल टैक्स। रॉयल टैक्स के प्रति मूवमेंट किया, क्यों किया, ये सारी चीजें जानेंगे। रॉयल टैक्स था क्या? एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से एक एक्ट पास हुआ 1919 में। कब हुआ? अगर हम बात करें रॉयल टैक्स की, तो रॉयल टैक्स कब आया? 1919 में। 1919 में ये रॉयल टैक्ट आया। अब इस एक्ट में था क्या, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। द पॉलिटिकल प्रिजनर्स कुड बी डिटेन्ड इन प्रिजन फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। मतलब जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनको कभी भी उठा के जेल में डाला जा सकता है, और 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल। जैसे आप लोगों के यहाँ पे भी या समाज में देखते हो कई सारे लोग जेल जाते हैं, उनके ट्रायल चलते हैं, उन पे मुकदमा चलता है, बहस होती है, डिबेट होती है, उसके बाद जमानत होती, बेल होती है, ये सारे प्रोसीजर है। लेकिन 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में डालना कौन सा न्याय है? तो ये एक्ट आया, और गांधी जी को ये एक मुद्दा चाहिए था कि हम कैसे कोई एक हमें बड़ा मुद्दा मिले जिससे कि हम लोगों को यूनाइट कर सके, साथ में लेके चल सके। गांधी जी डिसाइडेड टू दिस एक्ट विद सत्याग्रह। गांधी जी ने ठान लिया कि इस एक्ट को हम सत्याग्रह से इसका हम विरोध करेंगे। ऑन 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल। On 6 April 1990, गांधी जी लॉन्च्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह विद हड़ताल। गांधी जी ने पूरे नेशन में, पूरे भारत में हड़ताल करा दी। मतलब उस टाइम का भारत, ना बांग्लादेश अलग था, ना पाकिस्तान अलग था, उस टाइम पे पूरे देश में हड़ताल करा दी बंदे ने, एक बंदा। अब आया कब था बंदा? 15 में, 4 साल हुए थे 19 में, और इतना जज्बा। वही हम कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी एक अलग ही फेम पे थी उनकी। रैलीज बार ऑर्गेनाइज, कई सारी रैली हुई। वेरियस सिटीज वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, चाहे वो रेलवे वर्कशॉप के वर्कर्स हो, चाहे कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल मील के वर्कर हो, चाहे गवर्नमेंट वर्कर्स हो, सब लोग स्ट्राइक पे चले गए, सब लोग धरने पे चले गए। देश चलाने वाले लोग जो डेली काम करते हैं वो लोग हड़ताल पे बैठ गए, पूरा देश में चक्का जाम। करवाने वाला कौन? गांधी जी। मतलब एक ब्रिटिशर्स परेशान हो गए 4 साल में कि ये कौन आया भाई, क्या करता है, कहाँ रहता है, ये जानना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। देखते ही देखते ये हालत हो गई, बैन लगाया गया गांधी जी पे, कहीं ये दिल्ली ना घुस जाए। दिल्ली घुसेंगे तो जो और भी जो संसदीय क्षेत्र हैं उन पर धरना प्रदर्शन करेंगे, घेरेंगे, ये सारी चीजें। तो गांधी जी पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, कहीं ये बंदा दिल्ली ना आ जाए। और वहीं पे एक टाइम पे पंजाब की अगर बात करें, सेम टाइम पे हम 30 अप्रैल, बात हमने लॉन्च हुआ कब? 6 अप्रैल को। ज्यादा आगे ना जाते हुए 13 अप्रैल, 5, 6, 7, 8 दिन बाद 13 अप्रैल, जगह का नाम है अमृतसर, पंजाब। वहां पे एक बाग पड़ता है जलियांवाला बाग, आपने सुन रखा होगा। वहां पे कई सारे लोग इकट्ठे हुए थे। इकट्ठे क्यों हुए थे? क्योंकि वहां पे एक एनुअल फेयर लगता था, हर साल लगता था, बैसाखी का मेला। आप लोगों की लोकेलिटी में भी लगता होगा, जहां पे भी लगता होगा बेटा वो कमेंट करके बताएं। तो जैसे कई सारी जगह पे ऐसे मेले लगते थे, तो वहां पे भी बैसाखी का मेला लगा था, जो कि सिखों का एक अच्छा खासा त्योहार है, अच्छे से सेलिब्रेट करते। वहां पे मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया। मार्शियल लॉ मतलब जैसे आज के टाइम पे धारा 144, लगभग ऐसे ही मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया, और ये कह दिया गया कि लोग बाग अब इकट्ठे ना हो, क्योंकि रॉयल टैक्स पे तो वो चल रहा था, वो तो विरोध कर रहे थे, इकट्ठे ही हो गए। तो हो सकता है भाई धरना प्रदर्शन अकेले बैठ के तो कोई नहीं कर सकता ना। तो ये मैटर चल रहा था, तो कई सारे लोगों को वाकई में पता नहीं था यहाँ मार्शियल लॉ इम्पोज है। कुछ लोग वाकई में मेला देखने आए थे,
और उसी टाइम पे सेम टाइम पे कई सारे लोग वहां पे प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। तो पूरी वहां की जो अमृतसर पंजाब का पूरा का जो वहां का कमांडिंग ऑफिसर था वो था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। जनरल डायर कौन थे? वहां के कमांडिंग ऑफिसर थे। यस सर। बंद करो। तो अब जनरल डायर वहां पे जाता है। जनरल डायर क्या करता है कि जितने भी एग्जिट पॉइंट्स थे उस ग्राउंड के, उस जगह के, वो सारे क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, मतलब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। और अपने जो भी उसके साथ जो ट्रूप्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनसे सीधे सीधे बोलता है कि ओपन फायर टू द क्राउड। और क्राउड पे क्या चलवा देता? गोलियां। कई सारे लोग, hundreds of pupils were died in this incident। अब जब बेवजह फालतू के लोग मारे जाएंगे तो ऐसा हर बंदा, देखो गांधी नहीं होता, हम समझाना चाहेंगे यहीं पे, हर बंदा गांधी नहीं होता। किसी के परिजन मारे जाएंगे वो आवाज उठाएगा। आवाज ऐसे नहीं उठाएगा तो फालतू में गोली मार दो। मतलब हमारे यूपी में ये चलता है कि किसी ने बड़े छोटे भाई को अगर गाली दे दी तो बड़ा भाई शाम को उसके घर पहुंच जाएगा और जाने क्या क्या कर डालेगा। फिर तो तुमने गोलियां चलाई हैं, उनके लोगों को मारा है, तो वो कुछ भी करने को तैयार थे। होता क्या है, एज द न्यूज स्प्रेड, जैसे ही इस चीज की न्यूज फैलती है, स्ट्राइक, क्लैशेस विद पुलिस एंड अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग स्टार्टेड। कई सारे ऐसी जगह, ऐसी कई सारे इंसिडेंट होते जहां पे पुलिस के साथ क्लैशेस स्टार्ट हो जाते, कई सारे लोग पुलिस को मारने लगते, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ने लगते, ये सिलसिला जारी हो जाता। अच्छा, अब यहाँ पे देखना कि इतना सब कुछ हो गया, गांधी जी अपनी विचारधारा से नहीं पलटे। जो उनकी आइडियोलॉजी थी उसको उन्होंने फॉलो किया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद फोर्स एंड एंड द मूवमेंट बाय ह्यूमिलेटिंग पीपल। गवर्नमेंट का तो साफ उद्देश्य था कि इस जो मूवमेंट चल रहा है इसको बंद कराया जाए, कैसे भी कराया जाए। 17 गाइज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। यहाँ तक करा दिया गवर्नमेंट ने कि जो सत्याग्रह थे, जो गांधीवादी लोग थे, उनसे ये कह दिया आप जमीन पे अपनी नाक रगड़े और जितने भी साहेब हैं, मतलब जितने ही ब्रिटिशर्स हैं, उनको सलाम करें। ऐसा बोला गया कि आप ये करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न इस टाइटल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक टाइटल लिखी है नाइटहुड नाम से। उन्होंने इस इंसिडेंट का अच्छे से जिक्र किया उस किताब में। किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किताब का नाम क्या है? नाइटहुड। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट व्हेन ही सॉ द वायलेंस। फिर से वही बात आती, गांधी जी ने जैसे ही वायलेंस देखा, उन्होंने अपना सत्याग्रह क्या कर दिया? बंद कर दिया, वापस ले लिया। यहाँ तक तो ये समझ में आया कि क्या रॉयल एक्ट के वजह से क्या क्या इंसिडेंट हुए। जिसको भी समझ में ना आए पूछ लेना। यस सर। अब बात आती खिलाफत मूवमेंट की, दूसरा मूवमेंट जो गांधी जी ने चलाया और अच्छा खासा सक्सेस हुआ। खिलाफत, देखो आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 18 में। अब 18 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वहां पे एक र्यूमर बना क्या, उसमें डिफीट हुई ऑटोमन एम्पायर की। और वहां पे एक र्यूमर ये बनी, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर र्यूमर वर स्प्रेड दैट अ पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इंपोज्ड ऑन खलीफा। खलीफा पे एक शांति समझौता जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ऐसा वैसी एक र्यूमर। खलीफा थे कौन? इस्लामिक के हेड थे। इस्लाम मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के हेड थे। अब गांधी जी को लगा ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ लाने की, हिंदुओं को और मुस्लिमों को साथ लाने, क्योंकि हम लोग तो देखो जो ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स बेटा साफ उनका एक लोगो था कि यहाँ पे फूट डालो, क्योंकि अलग अलग डाइवर्सिटी इतनी है, फूट डालो और इन्हें आपस में लड़वाओ, ऐसा ही तो था। यस सर। तो भाई गांधी जी को एक मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि कहीं ना कहीं इसमें हम लोग साथ आ सकते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, उस टाइम पे दो इस्लामिक हेड के जो इस्लाम के बड़े नेता थे इंडिया में, दो नेता थे, उनको अली ब्रदर्स नाम से जानते हैं। अली ब्रदर्स थे, कौन कौन से? दो थे, 1 और 2। एक मोहम्मद अली, जो बाद में मोहम्मद अली जिन्ना फादर ऑफ नेशन पाकिस्तान हुए। दूसरे थे शौकत अली। कौन थे बेटा? शौकत अली। शौकत अली। दो नेताओं से मिले जाके, और क्योंकि उन्हें भी लगा, देखो कई सारे लोग परेशान थे, पीड़ित थे, अलग अलग तरीके से। किसान टैक्स नहीं दे पा रहा था, बिजनेसमैन के लिए ट्रेडिंग नहीं एफर्ट कर पा रहे थे, कहीं इधर रेस्ट्रिक्शन कहीं उधर पे रेस्ट्रिक्शन, तो ये सारी चीजें लगी हुई थी। तो अलग अलग तरीके से चाह तो सब रहते आजादी मिले, मतलब स्वराज सबके मन में था, बस आइडिया अलग था।
विचारधारा कई लोगों की अलग थी, गरम दल के नेता अलग तरीके से सोचते थे, लेकिन हम लोग जो सिलेबस है वो पढ़ेंगे। अ खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड इन बॉम्बे। इसी के चलते अब गांधी जी मिले जाके, किससे मिले? मोहम्मद अली और शौकत अली से। तो वहां पे हुआ क्या, पूरा देखो। अ खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड इन बॉम्बे। बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसके लीडरशिप में? मौलाना आजाद। कौन कौन थे उस लीडरशिप में, नाम याद रखना। मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान एंड हसरत मोहानी। कौन कौन से नाम? मोहम्मद आजाद, हकीम अजमल खान एंड हसरत मोहानी। मुस्लिम लीडर्स वर मोहम्मद अली एंड शौकत अली बिगेन डिस्कसिंग विद गांधी जी। उन्होंने गांधी जी के साथ डिस्कशन किया, बोले ठीक है हम लोग मूवमेंट में आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। मूवमेंट स्टार्ट हुआ कब? 1920। जो खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1920 में। अब देखो वहां यहाँ पे फिर से एक दिक्कत आई कि मुस्लिम्स कम से कम जुड़ना स्टार्ट हुए इसमें, लेकिन जुड़े लेकिन थोड़े बहुत। तो इसका नाम 1921 में बदल के नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट कर दिया। अब खिलाफत जोड़ दिया, नॉन कोऑपरेशन तो था ही था, खिलाफत मूवमेंट के साथ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट पूरा नाम दे दिया एक साल बाद। जब नाम ऐसा हुआ तो देखो कई सारे लोग होते जो नाम से ही खुश हो जाते, बोले ठीक है हाँ हमारा नाम तो आया, तो लोगों का जुड़ना स्टार्ट हुआ। अच्छा, गांधी जी को ये लग रहा था, गांधी जी का ये मानना था। आप लोग कहोगे सर नॉन कोऑपरेशन होता क्या है? नॉन कोऑपरेशन को हम कहते हैं असहयोग। गांधी या कोई भी जो समझदार उस टाइम पे लीडर था, उसका मानना, उनका मानना ये था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के साथ कहीं ना कहीं इंडियंस ने कोऑपरेट किया, तभी तो वो हमारे घर में है। भाई सपोज दैट आपके घर में कोई बंदा आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपने उसके साथ कोऑपरेट ही तो किया हो, तब तो वो अंदर आ गया, बाहर से लौटा देते, जाओ जाओ कोई है नहीं, ऐसे नहीं कर देते अपन लोग। कभी कभार होते भी हैं फिर भी झूठ बोल देते, कहते नहीं है घर पे, पापा ने कह दिया कहते नहीं है, तो ये चल जाता। तो क्या होता है कि जब नॉन कोऑपरेशन करेंगे, जैसे हमने पहले कोऑपरेट किया, हम लोग उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो अब इसमें कई सारे लोग आ जाते हैं। जैसे सपोज दैट बायकॉट करना सीखना था हमें यहाँ पे। बायकॉट किसका? सिविल सर्विसेज का, पुलिस को, आर्मी का, जितने भी इंडिया से जितनी भी अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे थे, सब लोगों ने बायकॉट कर दिए। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर्स ने पढ़ाने जाना छोड़ दिया, हेडमास्टर्स ने रिजाइन कर दिया अपने अपने स्कूल से, अपने अपने कॉलेजेस से, लॉयर्स ने अपनी अपनी जो सर्विसेज दे रहे थे कोर्स में, वहां से वो लोग गिव अप करके घर पे बैठ गए। मतलब एक जोरदार तरीके से मूवमेंट चला और वाकई में अच्छे खासे तरीके से। और अब हम देखते हैं कि मूवमेंट चला कहाँ से, और वहीं पे कांग्रेस भी क्योंकि साथ में लगी रही, तो कांग्रेस ने अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस ड्यूरिंग नागपुर सेशन। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि कांग्रेस ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको कहाँ पे अडॉप्ट किया? तो नागपुर सेशन में कब किया था? 1920 में। कहाँ पे किया था? नागपुर। और कब किया था? 1920 में। ठीक है। अब मूवमेंट्स अलग अलग तरीके से चल रहे थे। शहरों में तो देखो जल्दी बातें फैल जाती हैं बिना मीडिया के भी, लेकिन कंट्री साइड जब आप रूरल एरियाज में देखोगे, वहां तक बातें हो सकता तुमने कुछ कहा कुछ और पहुंच जाए, ऐसा होता। तो हम देखेंगे दोनों तरीके से। तो शहरों में तो वही था, लोग बाग खादी की तरफ बढ़ रहे थे, ब्रिटिशर्स गुड्स बिल्कुल छोड़ दिया था, ट्रेडिंग मर्चेंट ने ट्रेडिंग तक छोड़ दी थी। यहाँ तो जहाँ जो इंग्लिश वाइन आती थी, लिक्वर शॉप्स थी, उनको भी बायकॉट कर दिया। तो बोले नहीं, जिनको पीनी होगी वो और कुछ इंतजाम कर लेगा, ये सब कुछ नहीं होगा, ये मान के चल रहे थे। अब ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि देखो जैसे बच्चे हैं, बच्चे घर पे बैठ जाएं, गार्जियन कब तक झेलेगा, पेरेंट्स कब तक झेलेंगे? क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूशंस ज्यादा थे नहीं कि बच्चे उनके वहां पे पढ़ने लगे, और जो उनके हेडमास्टर जो टीचर्स थे वहां पे पढ़ाने लगे। तो क्या हुआ, धीमे धीमे लोगों ने, एक टाइम हो गया अब कुछ हुआ ही नहीं, तो लोग फिर से स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट यहाँ पे स्लो पड़ गया। लेकिन मूवमेंट ऐसा नहीं था सिर्फ शहरों में ये अकेले चल रहा था, मूवमेंट रूरल एरियाज में भी चल रहा था। पीजेंट मूवमेंट इन अवध, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीजेंट मूवमेंट इन अवध, अवध में मूवमेंट चल रहा था। कौन चला रहा था? बाबा रामचंद्र। कौन चला रहा था? अवध में जो पीजेंट मूवमेंट चल रहा था, बाबा रामचंद्र उसको मूवमेंट को लीड कर रहे थे, जो कि खुद एक इंडेंचर्ड लेबर थे। अब
द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो इनका जो चल रहा था वो किस लिए चल रहा था, रेवेन्यू रिडक्शन मांग रहे थे कि जो टैक्सेशन है वो कम हो, हम लोग भाई कमा पाते नहीं उतना, हम टैक्स दे देते, तो इनको कम कराने की वजह से ये डिमांड चल रही है। इन मैनी प्लेसेस, कई सारी जगह पे नाई धोबी बंस और ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंचायत, पंचायत एक हुई उसमें नाई धोबी थे जो बार्बर और जो वॉशरमैन होते हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज से गिव अप कर दिया था कि हम लैंडलॉर्ड्स को ही अपनी सर्विसेज नहीं देंगे, आप लोग अपनी अपनी सर्विसेज खुद से करो, क्योंकि आप लोग हमें प्रताड़ित कर रहे हो, हमारे लोगों को परेशान कर रहे हो, एक्स्ट्रा टैक्सेस ले रहे हो, तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने ये कर दिया था। इन अक्टूबर 1920 का बेटा, इन अक्टूबर 1920, ध्यान रखना, ऊद OUDH, ऊद किसान सभा, ऊद किसान सभा नोट कर लेना, ऊद किसान सभा एस्टेब्लिश हुई और ऊद किसान सभा लगभग 1 महीने में 300 जगहों पे उन्होंने सभाएं करी। उसको हेड कौन कर रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, ये दो लोग उसको लीड कर रहे थे। As the peasant movement spread, जैसे जैसे ये peasant movement बढ़ा था, हाउसेज ऑफ द तालुकात, अब क्या हुआ, देखो पुलिस और सरकार के पास पावर बहुत होता, वो आम आदमी को परेशान कर सकते ही हम लोग जानते हैं, तो उन्होंने कई जगह लूट मार मचाई और कैसे भी करके इन मूवमेंट्स को स्लो कराया। अब सेम टाइम पे एक मूवमेंट चल रहा था ट्राइबल कम्युनिटीज में, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे चल रहा था, आंध्र प्रदेश में। ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज, उनको भी आज़ादी चाहिए थी, आइडिया क्या लिए थे, स्वराज का, कि हमें भी एक आज़ाद मुल्क का हिस्सा बनना है। इन द गार्डन हिल्स, कहाँ पे, गार्डन, GUDDEN, गार्डन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। अब मिलिटेंट गौरिल्ला मूवमेंट, एक मिलिटेंट गौरिल्ला मूवमेंट चल रहा था 1920 में। कब चल रहा था, 1920 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ अलूरी सीताराम राजू। किसकी लीडरशिप में चल रहा था बेटा, अलूरी सीताराम राजू की लीडरशिप में ये मूवमेंट चल रहा था। राजू कन्विंस पीपल टू वियर खादी, राजू ने लोगों को यहाँ तक कर दिया था कि उसके जो लोग थे, उसके जान परिचित या उसके साथ देने वाले लोग थे, वो खादी एक्सेप्ट कर चुके थे, वो ब्रिटिशर्स के गुड्स या उनके फॉरेन क्लॉथ्स नहीं पहनते थे, वो खादी पहनते थे। द गडन रिबेल्स अटैक पुलिस स्टेशन, अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स, लेकिन ये लोग थोड़े से एग्रेसिव थे, गांधी से प्रेरित तो थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि गांधी जी के सारे सिद्धांतों को मान लें, वो वाला सिद्धांत नहीं मानते थे कि इस पे किसी ने मारा तुम दूसरा कर दो, ये चलता रखते थे, इस पे किसी ने मारा ये सामने वाले को इसी वाले पे दे सकते थे। तो इन्होंने क्या जज्बात में आके एकदम से जोश में एक पुलिस स्टेशन जला दिया और ब्रिटिशर्स को जला दिया, मार दिया, ये करते रहते थे। मिलिटेंट मूवमेंट था भाई। राजू वॉज कैप्चर्ड, इसी वजह से राजू को उठा लिया गया और इनको लटका दिया गया और इनको शहीद माना गया। 1924 में इनकी डेथ हो गई। तो ये चलता रहा कंट्री साइड कई सारे। स्वराज एंड प्लांटेशन वर्कर्स, ऐसे ही प्लांटेशन वर्कर्स में भी चल रहा था, क्योंकि गांधी जी तो मिलके आए थे। और नीचे असम साइड चले जाओ, उधर पे भी चल रहा था प्लांटेशन वर्कर्स में। उधर पे क्या था, एक इंडियन एमिग्रेशन एक्ट था 1859 में, एक एक्ट आया था, इसको हम रफ कर दें जरा। एक एमिग्रेशन एक्ट था जो कि 1859 में आया था। इस एक्ट में था क्या एक्चुअली, कि किसी भी इंडियन लेबर को, किसी भी प्लांटेशन वर्कर को विदाउट परमिशन खेत या प्लांटेशन जहाँ जो एरिया है जहाँ पे वो काम करते हैं उनको वो छोड़ने की परमिशन नहीं थी। ये कब आया था, 1859 में। उसके तहत वो लोग काम कर रहे थे। When न्यूज ऑफ नॉन कोऑपरेशन स्प्रेड, जब उन लोगों तक नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन की जब उनके पास खबर पहुंचती है, स्प्रेड टू द प्लांटेशंस, दे लेफ्ट देयर जॉब। अब वो क्या करते हैं, ऐसे में अपनी जो जॉब दे रहे होते हैं उनको छोड़ देते हैं, एंड हेडेड टुवर्ड्स देयर होम, और अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अभी तक परमिशन नहीं थी घर जाने की। और वो ऐसे में क्या करते हैं, अपनी जॉब से गिव अप करते हैं और घर चले जाते हैं। क्योंकि देखो उन्होंने गांधी जी के आइडिया को नहीं समझा था, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अब गांधी राज आ चुका है, गांधी जी ही देश चला रहे हैं। मतलब यही होता ना कि कानों सुनी बातों में यही फर्क होता। उन्हें ये लग रहा था अब सब कुछ देश के लिए गांधी है, तो ये वो मान के चल रहे थे। तो इतना सब होने के बाद वो लोग अपने घर के लिए निकलते और रास्ते में पुलिस आ जाती और उनकी पिटाई कर देते और उनसे वापस कहा जाता आप वापस वहीं पे पहुंचिए। तो इतना तो चल रहा था।
ये सब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और जल्दी वो वीडियो लेके आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।